अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़कर, तो उसको वो कैसे शुरुआत करे, वो डायरेक्शन कैसे ढूंढे? छोड़ना नहीं है, यही रॉन्ग है जो ये अच्छा। सारे दुनिया कतराती है। कितने लोगों को मैंने मेडिटेशन करते देखा है, बोलते ओहो अगर हम बड़े आगे चले गए ना तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम ऋषि मुनियों की संतानें नहीं है, सेक्स बॉर्न है, रग रग में हमारे वही उनके खून चल रहे हैं। इसलिए गलत फहमी में नहीं रखो, जाना कहीं भी नहीं है। मेरे जो गुरु थे उन्होंने आश्रम बनाया ही नहीं था। अपने ही घरों में रहो, अपने कर्म काटो, जैसा भी तुम्हारा खेल है उसको वहां ही निपटा दो। लेने देने का खेल है सारा, मेन बेसिक समझ जाओगे कि लेने देने का हिसाब है, वो खत्म होता तो अंजल खत्म हो जाता है। अच्छा। तो जहां हम हैं वहां हम कतराए नहीं, चाहे जैसा भी हमें व्यवहार में भी फिट हो जाए और स्वभाव वाइज भी हम सबको प्यार और रिस्पेक्ट दे के चले। नहीं, पर अब जैसे नेगेटिविटी दिखती है, फिर वो थॉट्स भी तो चेंज, नेगेटिविटी वही तो बदल जाएगी ना। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली बदलाव आने लग अभी जाएगा। आप जिम ज्वाइन करते हो, एनवायरनमेंट चाहिए, वही घर में करोगे तो इतना वो फिटनेस नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल। क्या इसके लिए हमें कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, कोई सिखाने वाला कोच नहीं चाहिए? पता कैसे चलेगा, स्वभाव बदलेगा कैसे? आज मैंने सत्संग में सुना कि क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। मैं सोच के यस, आज मैं पूरा दिन क्रोध नहीं करूंगी। अगर मैंने बोल दिया, यूनिवर्स ने सुन लिया, अभी मेरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे रात के 10 बजे तक। और ये मेरे साथ हुआ भी था। अच्छा। कि कोई ना कोई चीज आ जाएगी कि यस, पूरा दिन हाँ। गुजर गया और रात के 10 बजे जब सोने जा रहे हैं तो घर का ही कोई कर्म प्राणी उठ के, फैमिली मेंबर, वो ऐसे करके आए। थैंक गॉड मेरी वो जो जागृत अवस्था थी ना, मुझे याद था कि मैंने आज ये नियम लिया है कि मैंने क्रोध नहीं करना। When I saw that person is coming to me with swallow face and all, मैंने अंदर में बोला वाह भगवान, अभी सोने जा रही हूँ, अभी तुम परीक्षा लेने आ रही हो। जैसे भगवान उधर देखा कि जगी हुई है, इसको पता, तो उनका चेहरा नॉर्मल हो गया। We have to be अध्यात्म मानना 24 hour you are in enlightened state, your third eye is always open। ये हम कोशिश नहीं करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इस बाहर की तरफ दे रहे हैं, जबकि तुम ये शरीर ही नहीं हो। जब ये समझोगे क्या करोगे, कहाँ भागोगे? मैंने जब ये सुना, मैं 3 बार भागी भी हुई हूँ घर से कि ये सच नहीं है। अच्छा। यू आर ए आत्मा, यू आर नॉट बॉडी एंड दोज आर कनेक्टेड विद मी, माई कार्मिक अकाउंट्स। लेकिन फिर भी क्या करूँ, सहन कैसे करूँ? तो जब ये पता चलेगा तो हाउ यू कैन सर्वाइव। फिर गुरु चाहिए, फिर कोई चाहिए कि इधर जीना कैसे है, भागना भी नहीं है, जागना भी घर में है। फिर उसके साथ धीरे धीरे तुम जैसे जैसे आगे चेन नहीं तोड़ते, बनाते हो, तो वो खत्म हो जाता है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। आई डोंट नो व्हाई पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं छोड़ना है, नहीं भागना है, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा अध्यात्म से, गुरु की कृपा से, या जिस सत्पुरुष से जुड़ते हो, अच्छी संगत में रहते हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है और बदलाव अंदर से आता है। सो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं, जो नॉर्मल हमारी लाइफ चल रही है, मैं चाहूँ तो ये सब करते हुए भी साथ, मतलब ये अध्यात्म की तरफ जा सकता हूँ, या मुझे ये सब त्यागना ही पड़ेगा? कोई भी घर में कोई किसी का भी संकल्प आपको ठीक कर सकता है। आप संकल्प शक्ति से सब ठीक कर सकते हो। मोस्टली अभी आपका मुझे पता नहीं वाइफ्स क्या करती है, क्या करते हो, रोज पीते हो, कब छोड़ोगे सिगरेट, ये बोल रही है। वो पूरी जिंदगी वो हस्बैंड नहीं सुनता है और पूरी जिंदगी ये बोल रही है कोई फर्क? चुप रहें, शांत रहें, अपने अच्छे संकल्प डालें। के लिए खाना प्योरिटी से बनाएं। मैं बोलती सब मंत्र चला दो किचन में, खाना प्योरिटी से, नो मोबाइल इन द किचन। ओके। डोंट लेट, आटा गूंद रहे हो, इधर फोन लगा दिया, हाँ जी, लोगों की बातें भी कर रहे हो, वो सारी वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? आप अभी इधर एक गिलास पानी रखो, हम बातें अगर दूसरे लोगों की कर रहे हैं और आपने वो पानी पी लिया, एंड सी द योर वाइब्रेशंस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। अच्छा, वो क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा। अभी मंदिर में क्या देते हैं, चन्नामत, इतना सा चन्नामत, और वो प्रसाद क्या है, मखाना, या छोटा छोटा क्या है, कैसे हम लेते हैं उसको प्रसाद समझते हो। घर में प्रसाद की तरह खाना बनाओ। अच्छा, बच्चों की सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सुनने के बाद भी कितने लोग करते हैं बताओ? 2-3 दिन करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए भूलो नहीं, जितने भी सुन रहे हो कंटिन्यू रखो। अपने परिवार को इतना सुंदर बना दो कि परमात्मा भी खुश हो जाए कि मेरे बच्चे कितने अच्छे काम कर रहे हैं। भगवत गीता में जो लिखा हुआ है वो हमें क्या सिखा रहा है और कैसे उसको पढ़ के हम अपनी चीजों में बदलाव ला सकते हैं अपनी जिंदगी में,
और आपने बड़ी कमाल की बात बताई थी जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उससे पहले कि 10 किस्म की 10 प्रकार की भगवत गीता कही गई है। गीता, यस। हाँ जी, आपने बताया मेरे गर्भ गीता, को गर्भ गीता, हाँ वो बड़ी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, तो वो बताओ आप हमारे गर्भ viewers को। गीता में हर कोई क्वेश्चन का जवाब है उसमें कि कोई अगर अंधा भी बना है तो कैसे, लंगड़ा बना है कैसे, विधवा हुआ तो कैसे, ये कैसे। तो मैं तो चाहती हूँ सब पहले बने। बहुत इजी है, अच्छे स्वच्छ हिंदी के शब्दों में भी है और पतली सी छोटी सी है जो आप अपने घर में रख सकते हो। फिर जब उसने उसी में जब गुरु के बारे में अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, धन्य है धन्य है धन्य है तेरे माँ बाप, तेरे अंदर गुरुओं के लिए क्वेश्चन उठा है। सोचो इस चीज को कितना महान माना गया है। बिल्कुल। गीता के चौथे अध्याय में 36वां श्लोक है, ना ही ज्ञानेन सदृश्यं पवित्र में विद्यते। ज्ञान के बिना कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें पवित्र बना सकती है। तो इस चीज को आजकल कोई समझना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है इजीली सब कुछ हो जाए, ज्ञान नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ। हमें तो ज्ञान भी क्विक चाहिए आजकल, जो मैं कौन हूँ, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, इसके लिए भी कृपा चाहिए। अगर आपने कहीं 2 दाने चिंची को भी कहीं कुछ डाल दिया है तो शायद दुआएं शुरू हो गई और आपको विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है।